हेलो दोस्तों, मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ कथा कुंज एफएम पर। आइए एक नई कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। इस कहानी का शीर्षक है सम्मान की रक्षा। तो चलिए इसके किरदारों से मिलते हैं। और इसमें एक किरदार है राधिका। राधिका कौन, आप सोच रहे होंगे। चलिए आपका राधिका जी से परिचय करवाते हैं। राधिका हमारे चाचा जी की सबसे बड़ी बहू है। आप सब सोच रहे होंगे अचानक आज मैं आपको राधिका से क्यों मिलवाना चाहती हूँ। अरे आप मिलिए तो सही पहले हमारी राधिका से। राधिका की शादी हुए अब तो 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा हम उसे शुरू से जानते थे। जब उसकी शादी हुई थी ना, तब वो हम तुम जैसी आम लड़की ही थी जो अल्लाहता से निकलकर हमारे परिवार में बड़ी बहू बनकर आ चुकी थी। राधिका बहुत ही सुघड़ थी। ऐसा क्या था जो उसे नहीं आता था। खाना बनाना, मीठा बहुत अच्छा बनाती थी वो। फास्ट फूड भी, सभी तरह के खाने वो बहुत अच्छे बना लेती थी। इन सब के अलावा अन्य कार्यों में भी बहुत दक्ष थी राधिका। दरअसल कभी उसके मुंह से किसी ने सुना ही नहीं कि नहीं ये कैसे होगा, अरे मुझे तो ये करना आता ही नहीं। दोस्तों, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो या बुनाई हो, हर काम में माहिर। तस्वीरें तो वो क्या खूब बनाती थी और क्रोशिया से तो उसने सुंदर सुंदर गोपाल जी की पोशाकें बना रखी थी। इतना ही सब आप सोच रहे होंगे घर के काम आते थे उसे, है ना। लेकिन दोस्तों, कंप्यूटर चलाने में वो बिल्कुल निपुण थी। एक तरीके से अगर मैं कहूँ, घर बाहर सभी तरह के कामों में एकदम निपुण थी हमारी राधिका। शादी का समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो समय के साथ उसकी 2 प्यारी सी बेटियां हुई और वो अक्सर कोशिश करती कि अपने सभी गुण वो उन्हें भी सिखा सके। पर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि राधिका तो इतनी अच्छी थी, हंसी खुशी उसका जीवन व्यतीत हो रहा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना दोस्तों। पर राधिका का जीवन भी आसान नहीं था। हमारा चाचा जी का बेटा अमित राधिका के बिल्कुल उलट था। ना ही तो कोई गुण, ना ही कोई ढंग। भगवान भी जोड़े ऊपर से बनाकर भेजता है। जाने कैसे बेमेल सी जोड़ी थी। पर राधिका जिस तरह कुशलता से सब कुछ निभा रही थी ना, हम आपको क्या ही बताएं। बात बात पर चिल्ला देना, गालियां देना, खाने में बहुत ही ज़्यादा नखरे करना, समय पर कभी भी राधिका के साथ न रहना, अपनी अलग ही दुनिया में खोए रहना, और सबसे बुरी बात तो राधिका की बिल्कुल भी इज्जत न करना, चाहे घर हो या समाज। ये थी हमारे अमित जी की विशेषताएं। राधिका भी अम्मा बन चुकी थी और वो उनमें रम गई थी। अपने बच्चों की परवरिश और घर के कामों में उसने अपना मन लगा लिया था। उसकी बेटियां अब लगभग 10 साल की हो चुकी थी और सब कुछ समझने लगी थी। बेटियां जब भी अमित होता ना, तो बहुत सहम सी जाती थी और अमित से थोड़ा दूर दूर ही रहती थी। इधर कुछ दिनों से राधिका भी अमित से दूर रहने का प्रयास करने लगी थी। एक घर में रहते हुए जितने भर से काम चल जाए उतने ही शब्दों का वो इस्तेमाल करती। कम से कम बातों में उलझती थी। उसने बाहर आना जाना भी कम कर दिया था और अमित के खाने में उसकी पसंद का सभी कुछ अलग बना देती थी। और हद से ज़्यादा बात इतने पर भी बढ़ जाती थी ना, तो राधिका अब अमित को रोक देती थी, उसका विरोध करती थी। राधिका एक ऐसी इंसान थी जो अपने दिल की बात जल्दी नहीं कहती थी। एक दिन जब मैं मायके आई और चाचा जी के यहाँ गई, तो राधिका से मेरा मिलना हो। दरअसल राधिका और मैं बचपन की सहेलियां हैं और जब बचपन की सहेलियां मिलती हैं तो ढेर सारी बातें हो ही जाती हैं, है ना दोस्तों।
इधर चाचा जी से राधिका के बदले व्यवहार के बारे में सभी को कुछ न कुछ तो पता ही था, और मैंने भी कुछ ही देर के वक्त में सब समझ लिया था कि राधिका अब बहुत बदल चुकी है। बातों ही बातों में जब मैंने राधिका से पूछा तो उसने कहा, लवी, तुमने देखा तो है मुझे, लेकिन अब मैं खुद माँ बन चुकी हूँ। इन 2 बेटियों की अच्छी परवरिश करके मुझे इन्हें अच्छा इंसान बनाना है। जो खूबियाँ मुझ में थीं उससे मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी बच्चियों को भी वो झेलना पड़े जो मैंने झेला है। अगर इन्हें हर कार्य में मैं कुशल बनाऊंगी तो उससे पहले मुझे इन्हें ये भी तो सिखाना है कि खुद के सम्मान की रक्षा कैसे की जाए। अगर इंसान खुद के सम्मान के लिए भी ना खड़ा हो पाए तो सारी कुशलता किस काम की है। तुम सबने देखा है, मैंने अपने सभी फर्ज दिल से निभाए हैं, पर अब मुझे माँ होने का फर्ज निभाना है। मैं खुद के सम्मान की रक्षा करूँगी तभी तो मेरी बेटियाँ भी सीख पाएंगी उन्हें सम्मान के साथ कैसे जीना है। मेरी सभी कुशलताओं में सर्वोपरि खुद के सम्मान की रक्षा करना आना ज़रूरी है। अब मैं सिर्फ एक माँ हूँ और यही एक फ़र्ज़ मुझे पूरे दिल से निभाना है। तो दोस्तों, ये है हमारी राधिका की कहानी। बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी, और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कहानी पसंद आई हो तो सबको शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।